हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी थर्ड सीजन मेंस का जो पेपर हुआ है उसका हम यहाँ पे जीके का जो प्रश्न था उसके हम आंसर को देखने वाले हैं। तो करीब आपको यहाँ पे 45 जो प्लस क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आप यहाँ पे मिला सकते हैं कि आपने क्या सही किया क्या गलत किया। ओवरऑल आप 45 जीके के प्रश्न को देख सकते हैं, ठीक है। और ये सभी प्रश्न मैंने गूगल और इधर उधर से सर्च करके अच्छे तरीके से आपके सामने रखा है, तो इसमें कोई गलती होने की चांसेस नहीं है। बस आप एंड तक देखिए और खुद से देखिए कितना आप सही कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पे रखें, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं थी? ये प्रश्न पूछी गई थी, तो राजस्थानी आप सभी को पता है कि उसमें नहीं था। और नेक्स्ट है कि LM सिंघवी जो समिति है इसके समय प्रधानमंत्री कौन थे, PM कौन थे? तो ये आपका जो समिति था वो 1986 से संबंध रखता है और राजीव गांधी का जो कार्यकाल है वो 1984 से 89 तक था, तो इन्हीं के समय में आएगा, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है ग्रामीण युवाओं के लिए एक स्कीम था 15 से लेकर के 35 को प्रशिक्षित, यानी 15 वर्ष से 35 वर्ष तक के प्रशिक्षित करने के लिए कौन सा योजना है? तो दीनदयाल कौशल कार्यक्रम करके ऐसा था, तो ये आपका होगा। इसके बाद संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता तो राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रैक्टिस सेट में कई बार रिपीट कराए हुए हैं। तो अभी जैसे कि मैंने आपको ये कराया था, तो हम आपको जो टॉपिक दे रहे थे तो उस टॉपिक में बताया गया था कि आप अनुसूची को पढ़ लीजिएगा। तो अनुसूची संबंध देखिए यहाँ से प्रश्न है। और संयुक्त अधिवेशन जब हम लोकसभा राज्यसभा ये सब आपको करा रहे थे तो वो भी आपको कई बार ये क्वेश्चन कराए गए हैं। पंचायती राज से संबंधित आपको प्रश्न दिए गए थे तो पढ़ने के लिए, तो इसमें भी आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो जो टॉपिक आपको लगभग कराए गए थे तो उसमें से कहीं ना कहीं सटा करके क्वेश्चंस पूछे गए। ऐसा नहीं कि मतलब जो बताया गया वही आया, ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल लोग आपको बता रहे हैं कि जो हमने पढ़ाया वो आया, बिल्कुल वैसा नहीं है, ठीक है। सिंध प्रांत में स्थित नहीं। तो ये देखिए लॉजिकली वाला प्रश्न था। अगर हड़प्पा सभ्यता के आपको स्थल पता होंगे कि कौन सा स्थल कहाँ पर पड़ता है तो आप इसको आसानी से गेस कर सकते थे। बनवाली हम सभी जानते हैं कि हरियाणा में हिसार में पड़ता है, तो ये आपका सिंध प्रांत में नहीं था, तो बनवाली होगा। अभी जैसे हाल ही में मैंने आपको बताया था संवहन जो सिद्धांत था, जैसे कि वेगनर वाला विस्थापन सिद्धांत, ये सब मैंने आपको बताया था, कैसे ट्रिक के माध्यम से मैंने याद भी कराया था। तो उसमें हमने एक चीज़ को याद किया था कि होम्स कैसे याद रखने के लिए हमको ट्रिक बताए थे। जो लोग वीडियो को देखे होंगे उसमें मैंने ट्रिक आपको बताया था कि होम्स यानी समवन जो वेट कर रहे हैं, समवन, होम्स में समवन, घर में कोई ना कोई वेट कर रहा है, इस तरह समवन, तो हमने याद कराया था। तो मिलान करने के लिए दिया गया था, 3 मिलान उसमें गलत था, यही आपका सही था। होम्स समवन सिद्धांत जो है वो दिया, संवहन सिद्धांत, समवन नहीं संवहन सिद्धांत, ठीक है। तो होम्स वाला ये सही है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि BPSC के सदस्य को हटाया जा सकता है, जो उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, तो ये एक प्रश्न था, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है कि 1% में प्रथम जो स्थान है 2021 के जो वन स्थिति आया था उसके अकॉर्डिंग, तो मिजोरम प्रतिशत में टॉप पर था। ये प्रश्न आपको बहुत बार कराया गया है। एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन लुसेन आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले दूसरे पेज पे मिल जाता है एपिग्राफी, तो ये भी आप जानते हैं। म्यांमार अलग कब हुआ? 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में भारत से ये वर्मा अलग हुआ था, म्यांमार अलग हुआ था। लियोन मेंडोका, करंट में आपने इसको कई बार नाम सुना होगा, शतरंज खिलाड़ी हैं। बटरफ्लाई स्ट्रोक जो कि आपको शब्दावली में बहुत बार प्रश्न भी कराया गया, तो ये तैराकी संबंधित है। विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, जो प्रकाश के किनारे से प्रकाश का जो मुड़ना होता है वो प्रकाश का विवर्तन होता है। ये हम 11वीं-12वीं में क्लास में पढ़े हुए हैं, तो आपने प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं लगाया होगा। करंट का एक क्वेश्चन था, LVM M3 रॉकेट से कितने रॉकेट लॉन्च किए गए? 36 यहाँ पे होगा। इसरो का मुख्यालय पूछा गया था बेंगलुरु। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, अभी राष्ट्रपति से टॉपिक मैंने आपको दिया था, इनसे संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे वो आपको बताए गए थे। तो देखिए यहाँ से प्रश्न मिल जाता है आपका 53 में कहा जाता है कि राष्ट्रपति की कार्यशक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये प्रश्न था। एक प्रश्न मूल अधिकार से संबंधित था, जो कि प्रॉपर तरीके से तो नहीं पता चल रहा है, मतलब ऑप्शंस फिलहाल रहेगा तब बता सकते हैं, लेकिन मूल अधिकार से एक प्रश्न आपको था, देखने को मिला था। एक प्रश्न है कि भारत का पहला हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण कौन बना है? तो NTPC बना है, ठीक है, NTPC बना है। काफ़ी लोग ONGC भी टिक किया, तो ONGC मैंने खुद गलती कर दिया यार, क्या बताऊं, तो ये आपका NTPC होगा। इसके बाद है G20 व्यापार और निवेश कार्यक्रम समूह की बैठक कहाँ हुई? तो ये मुंबई में हुआ था, मुंबई में, ठीक है, मुंबई में होगा, और ये आपका मुंबई याद रखना है। विंग्स इंडिया 2024 ये हैदराबाद, बेगमपेट जो है ये हैदराबाद आपका, ये ध्यान रखना है। और पैंथालासा किसका अन्य नाम हम देखने को मिलता है? तो प्रशांत महासागर। प्रत्यास्थ पुनश्चलन जो सिद्धांत है, यानी कि इलास्टिक रिबॉन्ड जो थ्योरी है वो रीड ने दिया है, रीड ने।
और अगस्त प्रस्ताव, देखिए ये प्रश्न मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ, इस तरह से प्रश्न बताया गया था कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो इस तरह के प्रश्न मिलान वाले आते हैं उनके डेट को याद रखना है, और अगर आप इस डेट को नहीं याद रखते तो ये क्वेश्चन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, आपको अरेंज करना था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव दिया गया था और व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो आप दोनों को, आप सभी को पता है कि अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह दोनों 40 में होगा, लेकिन अगस्त प्रस्ताव तो अगस्त में हो गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर में हुआ था। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपका अगस्त आएगा, उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि क्रिप्स मिशन मार्च 1942 और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में स्टार्ट हुआ। तो ये आपका सही सजाने का क्रम था, लेकिन इसमें आपका मंथ याद होना जरूरी था। डेट जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे। इसके बाद दो पुस्तक दिए गए थे करंट से, देखिए एक है आपका वाजपेयी द ईयर्स डैट चेंज्ड इंडिया, इसका सही आंसर शक्ति सिंह, और द बैटल ऑफ बिलोंगिंग जो कि शशि थरूर। ठीक है, और इसके बाद एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन था जो कि आपका इस तरह से, तो आप इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और लिथियम और मैग्नीशियम में समानता पूछा गया था, तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम आपको बता सकते हैं फिलहाल यहाँ पे। गोल्डन फाइबर वाला जूट सही आंसर है, और इंडोनेशिया की पुराना मलाया याद रखिए। ईमेल सबसे पहले किसने भेजा, यानी इसका तात्पर्य था कि ईमेल की खोज सबसे पहले किसने किया, तो रे टॉमलिंसन। ठीक है, 1911 में चीन की जो गणराज्य जब बना था ऐसा, तो वहाँ पे कौन सा वंश का समापन हुआ, तो मंचू वंश, ये ध्यान रखिएगा, मंचू वंश। इसके बाद देखिए अगला है कि सड़क नेटवर्क में भारत का स्थान क्या है, तो दूसरा स्थान। ब्राही लिपि यानी जेम्स प्रथम ने कौन सी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था, तो ब्राही लिपि को 1837 में ये हो गया। राजस्थान में बोली जाने वाली एक भाषा संबंधित था, तो ये प्रश्न आपका डिंगल करके, ये प्रश्न पता नहीं कहाँ से उठा करके लाया गया था, तो ये आपको मतलब कि मोस्टली क्वेश्चन जो कि ठीक ही ठाक थे, लेकिन ये जो प्रश्न था इसको छोड़ने वाला ही है, क्योंकि अगर तुक्का लगा करके सही करते तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे भी आपका ये मिलता नहीं है कहीं पर। अगला है कि तूफान चेतावनी जो सेंटर ये करंट का प्रश्न था, जो बना है चेन्नई तमिलनाडु। और एक प्रश्न था कि जो शॉर्ट फिल्म बना था, यानी कि द एलिफेंट विस्पर जो है शॉर्ट फिल्म, इसके डायरेक्टर पूछा गया था, तो डायरेक्टर में आपका गुनीत मोंगा। उसके बाद फूलों की घाटी कहाँ पर, तो चामोली उत्तराखंड, सभी को पता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये ऑप्शन से क्लियर कर सकते थे, केरल। विधान परिषद और विधानसभा न्यूनतम आयु से संबंधित प्रश्न था, तो 25 और 30। उसके बाद है विधान परिषद में कितनी विधायी का गठन किया जा चुका है, तो अब तक ये प्रश्न देखिए क्लियर नहीं हो पा रहा, क्या मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो हमको ध्यान नहीं है। इसके बाद है बमाको की राजधानी, तो बमाको किसकी राजधानी है, तो माली की राजधानी थी। तुर्की की मुद्रा पूछा गया था, लीरा। टोंगो जो है किस देश की राजधानी है, लोम। ठीक है, लोमे। IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है, तो गीता गोपीनाथ। रेल बजट आम बजट दोनों एक साथ कब ये पेश किए गए थे, 21 सितंबर 2016 को। IF7 जो कि इसमें आपका एक संस्करण बताना था, तो पंचकोणीय द्विपिरामिडीय ये आपका हो जाएगा। और देखिए ये 4 क्वेश्चन जो है इसका डायरेक्ट मतलब जब तक आप क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं होगा तब तक हम इसका राइट आंसर नहीं बता सकते। बांग्लादेश में सूक्ष्म करके कुछ प्रश्न था। समुद्र जल का लाल रंग एक्चुअली किस शैवाल या फिर क्या वहाँ पे था, तो वो भी क्लियर ध्यान नहीं आ रहा। मछली संबंधित प्रश्न था, शायद मछली को कौन से मछली को खाया जा सकता है, तो ऑप्शंस फिलहाल नहीं याद है इस तरह से। और 1935 के अधिनियम के तहत सूची को बांटने के संबंधी एक प्रश्न था। तो ये 4 प्रश्न तो फिलहाल पूरी तरह से ऑप्शन अगर रहेगा तो क्लियर। अगर आपको याद है तो फिर आप नीचे कमेंट करके राइट आंसर गेस बता दीजिएगा, हम पिन कर देंगे ताकि सभी लोग मिला सकें। तो ये देखिए 50 जीके के प्रश्न यहाँ पे थे, जो भी मतलब जीके और जो याद आया वो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब बताइए कि यहाँ से आपने 45 में से कितना स्कोर आप कर रहे हैं, और आप ये भी कमेंट करके बताइए कि आपका टोटल कितना हो रहा है, सही अटेम्प्ट आपने मतलब अटेम्प्ट टोटल कितना लिया था और सही हो कितना रहा, ये आप मिला करके बताइए, ताकि हम एक वीडियो बना सके जिसमें आपको कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बता सके। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहना चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। आई होप। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।